सालों में ना सड़क बनी ना लाइट बनी। और अगर आप आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर जनता बदलाव नहीं चाहती है तो अपनी इस दुर्गति की जनता खुद जिम्मेदार होगी। और मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती होती है अंकित भाई की कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा जब आता है ना तो लोगों का विश्वास उस पर बनता है। जो जरूरतमंद बच्चे होंगे जो फीस नहीं दे सक रहे हैं अपने ट्यूशन की, तो मेरी बहू BA MAd है, तो वो घर में पढ़ाएंगी। इस पंचायती चुनाव में हर एक प्रत्याशी अपने दावे कर रहा है, अपने विकास की बातें कर रहा है। एक खबर मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाई थी कि किस तरीके से विकास धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं कि ये जो बरसात है ना, ये बहुत अच्छी होती है। इसलिए अच्छी होती है कि आपके द्वारा यानी कि अधिकारियों द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा किए हुए कामों को ये बरसात उसकी पोल खोल देती है। तो अभी मैं एक और प्रत्याशी के साथ मौजूद हूँ। महिला सीट आई है सावित्री ध्यानी, गुमानीवाला से क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने वार्ड्स में एक अकेली महिला अगर लड़ रही है तो कुछ पक्का विजन भी होगा, कुछ अच्छा आपका मिशन भी होगा, कुछ तरीके भी होंगे। तो क्या कहेंगे मैम, क्यों लड़ रही हैं, चुनाव में क्यों आई आप? नमस्ते, मैं सावित्री ध्यानी, मैं वार्ड मेंबर गुमानीवाला से 7 से 12 तक वार्ड में मैं लड़ रही हूँ। तो मैं इसलिए कि मेरे साथ वालों ने सबने मुझे इसमें फोर्स किया कि आप उठो, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम करते थे पहले वहाँ पर, जो भी कुछ काम है गांव का तो हम करते थे, मदद में हमेशा करती हूँ। मगर इन्होंने बोला आप इस समय अपना पद में आ जाओगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर आगे से योजनाएं लाएंगे, रोड हैं, आगे बच्चे हैं, क्योंकि जहाँ भी हम लोग गए तो बहुत पानी भरा हुआ रोडों में। आपने बोला कि आपके साथ वालों ने आपको प्रोत्साहित किया कि चुनाव लड़िए, तो कुछ देखा ही होगा। ऐसा क्या देख लिया आपके अंदर उन्होंने कि आपको उनको लगा कि नहीं, चुनाव में लड़ना चाहिए, हमें तो अगर क्षेत्र पंचायत चाहिए तो आप ही चाहिए? हाँ, तो देखा होगा। क्या देखा होगा ऐसा? उन्हें लगा होगा कुछ कि भाई दीदी हर समय आगे रहती हैं, कहीं पर भी कुछ होता है तो हम सबसे पहले आगे रहते हैं। ये तो आपने अपने पूर्व काम बता दिए, समाज के तरह के समाज सेवी। अब राजनीति में आ रहे हैं और अब आप पूरा गांव घूम गए होंगे, समस्याएं इससे बड़ी भी दिखी होंगी। अब तक तो वो समस्याएं दिख रही है जो कि आपको आसपास के लोग दिखाते हैं, फिर जो आप अपने लोकल के क्षेत्र। अब आपके पास क्षेत्र बड़ा हो रहा है तो समस्याएं ज्यादा दिख रही होंगी। क्या क्या समस्याएं अभी तक आपको लगी? समस्या तो ये है कि जगह जगह तो रोड टूटी है, तो वहाँ बिल्कुल पानी भरा है, तो लोग बोल रहे हैं वोट हम तब देंगे पहले सड़क बनाओ, वोट हम देंगे पहले खम्भों में लाइट लगाओ। तो हमने कहा लाइट तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं किसी की मदद, कोई नहीं, वोट मिल गई, जीत गए, पद पे आ गए तो रोड भी बन जाएगी। नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, ये समाज सेवी का काम है, कोई बात नहीं, इसमें हमारी जेब से कोई थोड़ा बहुत जाएगा भी तो कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं स्कूल से तो वो परेशान है, कहीं बच्चे गिर रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो इसमें मतलब यही ज़्यादा सबसे ज़्यादा समस्या ये है, पर हमने अपनी समस्या रखी है कि चलो हम पूरा आपका साथ देंगे। एक क्षेत्र पंचायत के पास में इतना बड़ा बजट नहीं आता कि वो एक पूरी बहुत बड़ी रोड बना दे, छोटे छोटे काम कर सकता है, पर लोग आपसे उम्मीद जता रहे हैं सड़क बनाने की। तो आप उनको क्या जवाब दे रही हैं फिर इसके बाद के, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको अभी बतानी पड़ेगी ना, कल के दिन पे आपको सारी उम्मीदें। तो मैं बता रही हूँ ना कि फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, जब हम पद पे आ जाएंगे तो मैं विधायक से बोलूंगी, प्रधान से बोलूंगी, जिला पंचायत से बोलूंगी, आगे से बजट लेके आएंगे हम, फिर बनवाएंगे, मंत्री से बोलेंगे। तो मतलब आप सारे विभाग से लड़ने वाली हैं? बिल्कुल, एक धाकड़ किस्म की लेडी हम लेके आप चुनने वाले हैं सब लोग? बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। चुनाव चिन्ह भी आपको ईंट मिली, यानी कि आप एक नई नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं। नई नींव रखी जाएगी, जीत गए तो नई नींव रखी जाएगी, ठीक है। अब आप ये समझिएगा, एक मातृशक्ति बड़ी ही सरलता से अगर अपने सवालों के जवाब दे रही है, चाहे वो कुछ भी उनसे पूछा जा रहा है, तो आप ये समझिए कि वो अपने आपके सवालों के जवाब जब अधिकारी के सामने रखेगी तो क्या कुछ करेगी। मैम, आपकी उम्र बहुत है, आपके भाई बेटे होंगे, काफ़ी अच्छे उम्र में होंगे, सारी चीज़ें होंगी, मुझे लगता है शादी भी होगी। आपके बेटे जैसे और भी किसी के बच्चे जैसे इनके होंगे, वो क्या कर रहे हैं कि उनको गलत प्रवृत्ति की तरफ कुछ लोग लेके जा रहे हैं, नशा हो गया या फिर चोरी हो गई, इन सारी चीज़ों की तरफ लेके जा रहे हैं। आपका क्या विजन रहेगा इन सबको रोकने के लिए? विजन तो बहुत पहले से था मेरा इस बात में कि मैं नशा मुक्त यहाँ गुमानीवाला नशा मुक्त करवाऊंगी। आज से नहीं है, आज 2 साल पहले से मैंने ये घर में भी बोला था, हमारे घर में बहुत इस चीज में हुआ भी कि आपको आगे आने की क्या जरूरत है, मगर अब पद आ जाएगा तो जाऊंगी आगे, नशा मुक्त करवा के रहूंगी यहाँ। नशा मुक्त करवा के रहेंगे। किन से लड़ेंगे? पेड़ से लड़ेंगे? पेड़ से मतलब मेरा ये है कि उन खरीदने वालों से कि जो कि इसके जड़ बना रहे हैं, उन बेचने वालों को। किससे लड़ेंगे आप? युवाओं से या फिर उन दलालों से? जो बेच रहे हैं उनके यहाँ धावा बोला जाएगा और उनको पकड़ा जाएगा कि भाई तुम नशा क्यों कर रहे हो। बाकी बच्चों को हो सके जहाँ तक समझाएंगे, ज्यादा करके तो जो बेच रहे हैं
वहाँ जाके हम धावा बोलेंगे वहाँ जाके कि आप- भाई बंद करो नशा। मैनिफेस्टो नहीं देख रहा हूँ मैं, आपकी दो चीजें हैं बस। अच्छा, इसके नीचे घोषणा भी आपने लिखी है, लड़कियां महिलाएं मुफ्त में सिलाई सेंटर वगैरह ये सब। ये दूसरे नंबर का पॉइंट में एक पहली बार किसी प्रत्याशी के किसी पर्चे में या फिर घोषणा पत्र में देख रहा हूँ, जिसमें वो लिख रहे हैं कि जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में ट्यूशन क्लासेस दी जाएंगी। कैसे देंगे आप? इसे क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत थोड़ी ना लड़ रही है आपकी मुफ्त में ट्यूशन दे कोई देंगे। बात ही नहीं, जो जरूरतमंद बच्चे होंगे जो फीस नहीं दे सक रहे हैं यहाँ पे ट्यूशन की, तो मेरी बहू BA MAd है, अच्छा तो वो घर में पढ़ाएंगी। अच्छा, BA MAd है तो आप तो चाहते हैं कि उनको किसी स्कूल में भेज दीजिए, वहां से वो थोड़ा सैलरी वैलरी आपके लिए काम आएगी, आप भाई के लिए काम आएगी, उनके लिए काम आएगी। आप इनको क्यों? इसीलिए अच्छा, समाज सेवा। मैं आपसे अब प्रत्याशी को रोकता हूँ, प्रत्याशी तो बड़ी बातें करते हैं, आप क्यों जुड़े हैं इनके साथ? हम इसलिए जुड़े हैं कि दीदी हमेशा सबके समर्थन में आगे रहते हैं और बहुत ही मृदुभाषी हैं। अगर हम कभी दीदी से तेज से भी बोले तो दीदी बहुत नर्म से हमको समझाते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा। तो इस बार सबके वो रहो कि दीदी क्षेत्र पंचायत के लिए उठे, तो हमने दीदी को सपोर्ट करा। दीदी आप उठो, मैदान की जंग है, हार जीत तो लगी रहती है, चलती रहती है, पर आप उठो, हम आपके समर्थन में हैं। तो दीदी उठे हैं। तो एक ये है कि ट्यूशन का हर कोई पेरेंट्स होते हैं ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, तो बहुत अच्छा दीदी की ये सोच है कि बहू है, कोई बात नहीं, उन बच्चों का आशीर्वाद, उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत ना, ऊंची जिस दिन बहू शिकायत कर देंगी, नहीं मुझे तो बड़ा एक स्कूल मिल रहा है, मेरे को तो वहाँ कम से कम नहीं 50-60 करेंगी। सैलरी मिल रही है, दीदी मैं खुद आप पढ़ाएगी, हैं? नहीं नहीं खुद बिल्कुल नहीं। अच्छा, आखिरी बार क्या क्या कहना चाहते हैं जनता से अभी आप? जनता से क्या बोलूं मैं, लास्ट सुना, आखिरी दिन है अब तो शायद कुछ ना कुछ तो आखिर होगा। दिन है कि सपोर्ट करिए, ठीक है, ईंट पे मोहर लगाइए, 3 नंबर की है और नींव तैयार होगी ईंट से, ठीक है, मजबूत नींव बनाइए, बस ये कहना चाहती हूँ, बाकी सब आप क्या कहेंगे, आप क्यों जुड़ी हैं इनके साथ? और भी तो बड़े 2 प्रत्याशी और हैं सामने खड़े हो रखे। हम इसलिए जुड़े हैं इनके साथ कि हमें इन पे विश्वास है कि सब कुछ करेंगे, जो हम अपनी मांग रखेंगे करके रखेंगे। कहीं दिहाड़ी तो नहीं दिया आज? नहीं 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 500 रुपए दिए होंगे पक्का। नहीं नहीं हम दिहाड़ी वाले नहीं भैया, ज्यादा टॉफी भी नहीं लेते। टॉफी भी नहीं लेते? तो फिर पक्का 1 किलो सब्जी लेके जाते होंगे आप। हम निःशुल्क है बिल्कुल, पर हमें इन पे विश्वास है कि करके रखेंगे। उस दिन पार्टी है, जिस दिन जीतेंगे उस दिन पार्टी करेंगे। ये तो जीत पर पार्टी हर कोई देता है, प्रत्याशी भी दे रहा है। मयंक भाई से बात करेंगे, आप निवेदक हैं? मैं निवेदक तो नहीं हूँ, निवेदक तो ये जितने खड़े हैं और पूरा हमारा जो जितना ग्रामीण के लोग हैं जो चाहते हैं कि गांव में बदलाव हो, वो सब निवेदक हैं इनके। अच्छा, और मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र की एक बड़ी खूबसूरती होती है अंकित भाई की कोई नया चेहरा आना चाहिए। नया चेहरा जब आता है ना तो लोगों का विश्वास उस पर बनता है। आप लगातार लड़ रहे हैं, आप प्रधान लड़ रहे हैं, आप क्षेत्र पंचायत लड़ रहे हैं, फिर दोबारा लड़ रहे हैं, तिबारे लड़ रहे हैं, आप किसी को मौका ही नहीं देना चाहते हैं इस चुनाव में। आपको लगता है कि ये यहाँ का ये बपौती हो गई है आपकी। तो आज इस बार ग्रामीण लोगों ने सोचा है कि कोई एक नए चेहरे को उम्मीदवार बनाएंगे और लोगों का विश्वास भी है और लोग भरोसा भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ माता जी जा रही हैं वहाँ लोगों का विश्वास बन रहा है कि इस बार जीत हमें तो निश्चित लग रही है कि जीत होगी। हालांकि सब कुछ देखिए भाग्य होता है, राजयोग। लेकिन हम लोग इतना वादा करते हैं कि जहाँ तक इनकी 2 घोषणाएं हैं कि हर महिलाओं को, हर लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाई जाएगी और आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। माता जी पिछले 15 सालों से सिलाई कर रही है, सिलाई सिखाई भी है, तो सक्षम है अपने आप में, कोई साथ दे या ना दे। मेरी जो वाइफ हैं वो खुद MAd हैं, मैं खुद मास्टर्स हूँ, तो हम लोग सक्षम हैं। अगर हम जीते या हारे, दोनों केस में हम सक्षम हैं कि जरूरतमंद और गरीब बच्चों को हम लोग निःशुल्क शिक्षा दे सकते हैं। पद में आने के बाद ये होता है कि थोड़ा सा स्किल इंडिया जैसे योजनाएं हैं सरकार की, उससे हम थोड़ा लाभ ले सकते हैं और थोड़ा सक्षम तरीके से हम बच्चों को उसका लाभ दे सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या सड़क है। आज आप गुरानी क्षेत्र में जाइए, आज आप कुंजापुरी में जाइए, आज आप कपूर फार्म में जाइए, एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो खुश हो अपनी सड़कों से, तो आप बताइए। एक व्यक्ति खुश हो अपनी लाइटों से, आप मुझे बताइए। इतने सालों में ना सड़क बनी ना लाइट बनी। और अगर आप आज भी इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर जनता बदलाव नहीं चाहती है तो अपनी इस दुर्गति की जनता खुद जिम्मेदार होगी, मैं ये कहता हूं। अच्छा, वो उनका प्रोफेशन ग्राउंड जीरो का कह रहा है। आपने हर चीज देखी है ग्राउंड जीरो से, इस वजह से शायद आप ये सारी बातें कह रहे हैं। आपने अपना पूरा क्षेत्र भी देखा है, क्षेत्र के अलावा आपने बाहर पूरा उत्तराखंड, मुझे लगता है हर एक गली मोहल्ला देखा होगा। आप इतना भरोसा कैसे जता रहे हैं अपने माता पे? आप अपनी वाइफ को दे रहे हैं, सौंप रहे हैं कि भाई नहीं तो बाहर जॉब मत कर, मम्मी के साथ लग जा। तो वाइफ को भी आपने समाज सेवी पे उतार दिया, मम्मी को भी आप भी समाज सेवी पे उतार रहे हैं। ये क्या चल रहा है? मतलब पूरा परिवार क्या सच में कुछ बदलाव लेके आएगा इस गुमानी वाला के लिए? देखिए, माता जी सिलाई करती हैं, 2 पैसे माता जी वहाँ से कमा लेती हैं। जो मेरी वाइफ हैं वो शिक्षित हैं,
उनको पिताजी की मेरी पेंशन आती है, हम भी थोड़ा बहुत 2 पैसे बाहर से अपनी नौकरी से कमा लेते हैं, है ना? तो घर चलाने के लिए हमारे हम सक्षम हैं। हमें कोई ऊपरी कमाई तो चाहिए नहीं, है ना? और ना घर हमारा बना हुआ है, गाड़ी हमारे पास है। हमें किसी चीज़ का लोभ नहीं है। बस हमें इतना लगता है कि जिस जिस क्षेत्र में हम लोग रह रहे हैं, उस क्षेत्र में कम से कम कुछ विकास तो हो। अगर वहाँ सड़कें खराब हैं, लाइटें नहीं हैं, उस क्षेत्र में अगर हम रह रहे हैं और हम गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मुर्दा हैं फिर। अगर सही बात बोली उन्होंने, अगर कोई जनप्रतिनिधि, मैं अपनी खबर में बोलता हूँ, मैं ना तो किसी से डरता हूँ और ना मैं कभी अपनी बेबाकिता को छोड़ूंगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने काम को 5 साल में नहीं दिखा पा रहा है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि आने वाले 5 साल में फिर उठकर अपनी सीट के लिए लड़े। आपको जनता चिता देती है, बता देती है। अब वो जनता सब पढ़ी लिखी है। कौठारी भाई इधर आइए, आप पीछे खड़े रहते हैं, चश्मा लगा रखे उन्होंने। पहले तो ये चश्मा आपकी पहचान है, मुझे लगता है अगर कोई नहीं देखेगा ना ये चमक जाएगा। अब देखो ना मेरी हाइट कहाँ है। हाँ, देखो क्यों लगे हैं यहाँ? इस ऊर्जा के साथ मैं हूँ, और जो ऊर्जा ये दिखा रहे हैं, इन्होंने बोला है, उसमें बहुत ज़्यादा विजन है। अंदर एक ईमानदार इंसान भी है, और वही अपने माता जी से इन्होंने गुण पाए हैं, अपने पिताजी से वो गुण पाए हैं, इसलिए हम साथ में हैं। और इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा इस चीज़ में, क्योंकि भाई ने जो बोला है, जो एडजेक्टिव्स दिए हैं और जो उनका विजन है, वो काफ़ी इनफ है। और नया चेहरा बिल्कुल चुनना चाहिए, और ईंट पे आप मोहर लगाइए, और तीसरे नंबर पे ही है आपका, तो जिताइए उनको और उनको मौका दीजिए कि बच्चों को शिक्षित कर सकें फ्री में, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो फ्री मिलनी चाहिए, वो हमारी गवर्नमेंट तक नहीं कर पा रही है। तो एक जो नॉर्मल इंसान, एक आम इंसान जिसकी सोच ऐसी है, उसको हमें जरूर आगे बढ़ाना चाहिए और हमें देखना चाहिए, मौका देना चाहिए। तो मैं इनके लिए अपील करता हूँ कि ऐसी ऊर्जा और ऐसे विचारों के साथ आप आगे अपने वोट को तब्दील करिए उनकी जीत में। धन्यवाद। धन्यवाद। तो अब देखते हैं, मतलब कि आप समझे कि अभी आप हैं, तो मतलब मैं ये तो ना कहूँ कि प्रतिनिधि बेटा। देखिए, आप ये जानिए कि एक पति तो पत्नी को चला सकता है, लेकिन एक बेटा माँ को नहीं चला सकता। माँ हमेशा बेटे को चलाती है ना? तो इसलिए मैं ना निवेदक में हूँ, मैं सिर्फ जैसे सभी लोग हैं वैसे ही मैं हूँ, है ना? और हाँ, जो आपने बताया कि जरूरतमंद गरीब बच्चों को शिक्षा वाला जो पॉइंट था, वो मेरा पॉइंट था, क्योंकि मुझे ये लगता है कि शिक्षा छेड़ने का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए गाँव का हर बच्चा दहाड़ना चाहिए, शिक्षा का उसका अधिकार है ना? बिल्कुल। मैं एक वो देख रहे होंगे आप, एक पोस्टर देख रहे होंगे अपने, उसमें हर प्रत्याशी का दिखाया भी मैंने। प्रत्याशी के बाद एक निवेदक होता है, नीचे एक फोटो लगा होता है, पति हो, बेटा हो, भाई हो, मौसा हो, चाचा हो, साथ वाला भाई हो, समाज सेवी हो, या फिर राजनीति का कोई एक पार्ट हो। आपने ईंट लगाई है, शायद यही आपके निवेदक हैं। तो चलिए, बने रहेगा क्या कुछ होता है इस पूरे क्षेत्र में। एक नई नींव रखने जा रहे हैं और शायद कुछ बड़ा ही होगा और कुछ अच्छा ही होगा, कुछ क्षेत्र के लिए बढ़िया होगा। बने रहेगा लोकार्पण।